तो ट्रेडिंग की दुनिया में कदम रख रहे हैं, बहुत बढ़िया। लेकिन ठहरिए, आज हम बात करेंगे उन 7 बड़ी गलतियों की जो अक्सर नए ट्रेडर्स को बहुत बहुत भारी पड़ती हैं। तो ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि ये बातें आपकी पूरी ट्रेडिंग जर्नी का रुख बदल सकती हैं। और देखिए, ये कोई छोटा मोटा आंकड़ा नहीं है। यकीन मानिए 90%, जी हाँ, 90% नए ट्रेडर्स ठीक यही गलतियां दोहराते हैं और अपना पैसा गवा बैठते हैं। सवाल यह है कि उस 90% का हिस्सा बनने से कैसे बचा जाए। चलिए आज इसी पर बात करते हैं। तो अगर कोई स्टॉक मार्केट में नया है तो इस पूरी बातचीत को एक गाइड, एक रोड मैप की तरह समझना चाहिए। ये वो गड्ढे हैं जिनसे अगर बच गए तो यकीन मानिए ट्रेडिंग की राह न सिर्फ सुरक्षित होगी बल्कि मुनाफे की तरफ भी जाएगी। तो चलिए शुरू करते हैं पहले पड़ाव से, एंट्री पॉइंट। ये वो पहला कदम है जहां से सब शुरू होता है, जहां या तो बड़े सपने बनते हैं या फिर बुरी तरह टूट जाते हैं। और यहाँ आती है सबसे पहली और शायद सबसे बड़ी गलती, बिना सीखे बिना तैयारी के मैदान में कूद पड़ना। एक बात समझनी होगी, ट्रेडिंग कोई लॉटरी का टिकट नहीं है, ये एक स्किल है। तो पहले सीखने में वक्त लगाइए, अच्छी किताबें पढ़िए, कोई ढंग का कोर्स कीजिए और हाँ, सबसे जरूरी, पहले डेमो अकाउंट पर हाथ साफ कीजिए। इस एक लाइन को तो बस गांठ बांध लीजिए कि कहीं से कोई वीडियो देखकर या किसी की टिप सुनकर ट्रेड ले लेना, ये ट्रेडिंग नहीं है, ये सीधा सीधा जुआ है। और हम यहाँ जुआ खेलने नहीं आए हैं, है ना? और मार्केट का एक सुनहरा नियम है, इसे हमेशा याद रखिए। मार्केट आपको पैसा जरूर देगा, लेकिन शॉर्टकट कभी नहीं देगा। जो लोग सीखने की प्रक्रिया को अपनाते हैं, धैर्य रखते हैं, मार्केट उन्हीं को इनाम देता है, जल्दबाजी करने वालों को नहीं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं कुछ ऐसे बुनियादी जालों की। ये वो टेक्निकल गलतियां हैं जो नए ट्रेडर्स का अकाउंट बहुत तेजी से साफ कर देती हैं। इनसे बचना मतलब अपने कैपिटल को बचाना। दूसरी गलती है कैपिटल मैनेजमेंट को पूरी तरह से नजरअंदाज कर देना, मतलब अपने पैसों का हिसाब किताब ही नहीं रखना। एक बहुत सीधा सा नियम है, इसे अपना लीजिए। किसी भी एक ट्रेड में अपनी टोटल कैपिटल का 2% से ज्यादा का रिस्क कभी मत लीजिए। ये छोटा सा अनुशासन आपको बहुत बड़े बड़े गड्ढों में गिरने से बचा लेगा। और ये तो एक क्लासिक नज़ारा है, सारा का सारा पैसा एक ही ट्रेड में झोंक दिया और फिर ऊपर देखकर कहा अब सब भगवान भरोसे। भाई ये ट्रेडिंग नहीं, ये तो सरासर लापरवाही है। अपने रिस्क को समझना और उसे कंट्रोल करना ही असली खेल है। अब आती है गलती नंबर 3 और ये बहुत खतरनाक है, बिना स्टॉप लॉस के ट्रेड करना। पता है ये कैसा है? ये ठीक वैसा ही है जैसे बिना ब्रेक की गाड़ी चलाना। आप बस एक बड़ी दुर्घटना का इंतजार कर रहे हैं। ये छोटी सी लापरवाही आपका पूरा अकाउंट खाली कर सकती है। और इसकी कड़वी सच्चाई पता है क्या है? अगर आपने ट्रेड में स्टॉप लॉस नहीं लगाया तो इसका मतलब ये नहीं कि कोई स्टॉप लॉस है ही नहीं। इसका मतलब है कि आपका स्टॉप लॉस आपका पूरा का पूरा ट्रेडिंग अकाउंट है। तो एक छोटे से नुकसान को एक बड़ी तबाही में बदलने की गलती कभी मत कीजिए। अच्छा, टेक्निकल गलतियों की बात तो हो गई, पर असली लड़ाई तो यहाँ दिमाग के अंदर लड़ी जाती है। चलिए अब उन साइकोलॉजिकल हर्डल्स यानी दिमागी रुकावटों की बात करते हैं जो किसी भी टेक्निकल गलती से कम खतरनाक नहीं है। गलती नंबर 4, ओवर ट्रेडिंग, या जिसे हम रिवेंज ट्रेडिंग भी कहते हैं, मतलब बदला लेने के लिए ट्रेडिंग करना। जब आप इमोशंस में बहकर फैसले लेते हैं तो मार्केट आपको सजा देता है। अगर लॉस हो गया है तो सिस्टम बंद कीजिए, थोड़ा ब्रेक लीजिए, दिमाग शांत कीजिए और फिर वापस आइए। ये एक ऐसा जाल है जिसमें अक्सर लोग फंस जाते हैं। सुबह एक ट्रेड में लॉस हुआ, उसे रिकवर करने के चक्कर में 10 और ट्रेड ले लिए और नतीजा और ज्यादा लॉस। सीधी सी बात है, ज्यादा ट्रेड मतलब ज्यादा गलतियों की गुंजाइश। अपनी हार मानना सीखिए और अगले दिन का इंतजार कीजिए। 5वीं गलती, सोशल मीडिया पर बैठे गुरुओं पर आंख बंद करके भरोसा करना। देखिए, हमेशा अपनी रिसर्च खुद कीजिए। कोई भी इंसान जो आपको जल्दी और आसानी से अमीर बनाने का वादा कर रहा है, उससे बस दूर रहिए। एक बात हमेशा याद रखिएगा, इस मार्केट में अगर किसी चीज की 100% गारंटी है तो वो है रिस्क। जी हाँ, रिस्क। यहाँ पक्की टिप या शॉर्ट शॉट जैसा कुछ भी नहीं होता। जो ये कहता है वो झूठ बोल रहा है। गलती नंबर 6, सिर्फ और सिर्फ मुनाफे के सपने देखना।
ट्रेड लेने से पहले हर कोई ये सोचता है कि कितना कमा लूंगा, लेकिन ये सोचने वाले बहुत कम होते हैं कि कितना गवा सकता हूं। तो कोई भी ट्रेड लेने से पहले खुद से ये सवाल जरूर पूछिए, इस ट्रेड में मेरा मैक्सिमम लॉस कितना हो सकता है। और यहीं पर एक बिगिनर और एक प्रोफेशनल का फर्क साफ नजर आता है। एक नया ट्रेडर सिर्फ टारगेट देखता है, प्रॉफिट देखता है, वहीं एक प्रोफेशनल सबसे पहले अपना रिस्क देखता है। वो पहले ये पूछता है कि मैं इसमें गवा कितना सकता हूं। अपनी सोच को बदलिए। और आखिरी 7वीं गलती, इमोशनल होकर ट्रेड करना। कभी गुस्से में तो कभी जरूरत से ज्यादा कॉन्फिडेंस में। इसका एक ही इलाज है, एक मजबूत ट्रेडिंग प्लान। अपना एक प्लान बनाइए और चाहे कुछ भी हो जाए उस पर टिके रहिए। यही आपको इमोशनल फैसलों से बचाएगा। मार्केट बिल्कुल एक इमोशनल रोलर कोस्टर की तरह है। एक लॉस के बाद गुस्सा आता है और एक प्रॉफिट के बाद ओवर कॉन्फिडेंस। और इस रोलर कोस्टर राइड पर आपका अनुशासन ही आपकी सेफ्टी बेल्ट है। इसे हमेशा कसकर बांध कर रखिए। तो इतनी सारी गलतियों की बात हो गई, अब सवाल ये उठता है कि इनसे बचा कैसे जाए। एक प्रोफेशनल ट्रेडर का रास्ता क्या है? चलिए अब उस रास्ते को समझते हैं। और ये है सबसे बड़ा सबक। एक बिगिनर के लिए रास्ता बहुत सीधा है। पहले गलतियों से सीखना, फिर कमाई अपने आप होगी। याद रखिए, इस मार्केट में आपकी सबसे बड़ी दौलत आपकी नॉलेज है, आपकी लर्निंग है। तो आखिरी सवाल बस यही है, क्या इन गलतियों से सीखने और एक डिसिप्लिन्ड ट्रेडर बनने का सफर शुरू करने के लिए हम तैयार हैं? फैसला हमें ही करना है, और ये फैसला समझदारी से करना होगा।